तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गैंगवे चैनल में। और मैं हूं सनोज, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। और क्लास हिंदी की जो 10 की जो हिंदी है, क्लास 10 की जो हिंदी है, उसमें आपका दूसरा लेसन चल रहा है। दूसरे लेसन का नाम है तुलसीदास, जिसमें मैंने आपको धनुष भंग पढ़ाया। अब उसी में का एक पार्ट बचा है वन पथ पर। जब राम, सीता और लक्ष्मण को कैकई के द्वारा कहे जाने पर जो दशरथ हैं, राम के पिताजी, उनको वनवास दे देते हैं। तो जैसे ही वो लोग अपने घर से रास्ते में निकलते हैं तो सीता जी हमेशा महलों में पली बड़ी है। और जैसे ही 2 कदम चलती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है और माथे से पसीना टपकने लगता है। तो इसका बड़ा ही सुंदर चित्र तुलसीदास ने किया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा है। जरा देखो जरा यहाँ पे, तो पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग दय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवें फिर बूझती हैं चलनो कित की पर्ण कुटी करी हैं कित हैं तिय की लखी यतुरा तरपिय की अखिया अति चरुजाली चलवे। तो ये कहीं ना कहीं तुलसीदास की पंक्तियां हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए कह रहे हैं क्या, जैसे ही यहाँ पे लेसन का नाम लिखना थोड़ा सा आप, ये जो है तुलसीदास का दूसरा पार्ट है, उसी में का धनुष भंग वाले में का वन पथ। क्या है? वन पथ पर इस लेसन का नाम है। और आपको मैं बताऊंगा वन पथ पर, तो उसी का है जब श्री राम, सीता, लक्ष्मण जब वनवास जा रहे हैं तभी को। क्या है तुलसीदास क्या कहते हैं, देखो जरा। कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु। अच्छा, रघुबीर की बधु कौन है? पूरे जो है रघुवंश मणि की जो वधु है कौन है? तो आप बताएंगे वधु यानी कि सीता जी के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है? सीता जी के बारे में हो रहा है। यानी कि रघुकुल की जो वधु है कौन है वो? तो सीता जी हैं। पूर्व मतलब होता है गांव या नगर। क्या होता है मेरे भाई? तो आप नाम सुने होंगे जौनपुर, सिकंदरपुर, आदमापुर, आपका शेखपुर है कि नहीं है, काजीपुर है ऐसा। तो सेम वैसे ही कर रहा है। तो पूर्व मतलब होता है नगर। तो जैसे ही नगर, ते मतलब से, निकसी मतलब निकली है, रघुबीर वधु अर्थात श्री राम की, अर्थात उस रघुकुल की जो वधु अर्थात सीता जी जैसे ही अपने नगर से निकली हैं। जब कैकई ने उनको वनवास दिया है भाई 14 वर्ष का, तो उनको तो जाना ही होता है। तो जैसे ही महलों से निकलती हैं, दशरथ के महल से, राम के महल से निकलती हैं, अधरी धीर, और धीर मतलब धैर्य धारण करती है। धीर मतलब धैर्य, धैर्य मतलब धारण करती है। और दय मतलब देती है, मग मतलब रास्ते में, डग मतलब अपने 2 कदम, दय मतलब 2, डग मतलब कि पैर। और जैसे ही रास्ते में 2 कदम देती है यानी कि 2 कदम चलती है। कब? महलों में पली बड़ी सीता जी जैसे ही राम के महल से यानी कि दशरथ के महल से वनवास के लिए 2 कदम रास्ते में देती है यानी कि 2 कदम चलती है। तो क्या होता है? झलकी भरी भाल कनी। तो झलकी मतलब कि निकल आती है, भरी मतलब भर करके, भाल मतलब मस्तक पर, कनी जल की, कनी मतलब कण, कण पसीना, कनी मतलब पसीना, जल मतलब जल की, यानी कि उनके माथे पर पसीना आ जाता है। अब भाई जो हमेशा रानी के रूप में रहा है और उसको दौड़ा दो तो क्या होगा? बेचारा पसीने से भीग जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे सीता का हाल हुआ है कि जैसे ही 2 कदम रास्ते में रखी हैं, बेचारी के माथे से टप टप पसीना जो है टपकने लगा है। अब पुट सूख गए। पुट मतलब होता है होंठ। क्या होता है? होंठ। जो उनके पुट हैं वो सूख गए हैं। मधुराधर वह, मधुराधर मतलब है कोमल। तो जो उनके दोनों कोमल होंठ हैं वो क्या हो गए हैं? वह मतलब वे दोनों क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। अब जो कोई चला नहीं है भाई, उसको चला दोगे तो सूख ही जाएंगे। तो उनके होंठ सूख गए हैं। और उनके भाल मतलब मस्तक से, ठीक है, जल की कणों का यानी कि पानी, यानी कि उनके मस्तक से जो है पसीना आने लग गया है। कब? जैसे ही 2 कदम चली हैं तब। आगे देखो, फिर बूझती हैं। बूझती माने कि फिर जानना चाहती हैं, पूछती हैं। किससे? राम से। क्या पूछती हैं? कि चलनो अब कितकी, अब और कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी, पर्ण कुटी मतलब पत्ते की कुटिया, करिहो मतलब कहाँ, कित हैं, हे स्वामी जी, हे राम जी, कहाँ पे बनाएंगे आप, यानी कि बता दीजिए कि अब हमें और कितना दूर चलना है। और चल करके पत्ते की कुटिया यानी कि जो आप छप्पर कहते हो, मड़ई कहते हो, पलान कहते हो, और उसको कितनी दूरी पर बनाना है। कौन पूछती हैं? सीता जी पूछती हैं। किससे पूछती हैं? अपने पति श्री राम से कि बता दीजिए स्वामी जी। फिर बूझती है यानी कि फिर पूछती हैं, चलनो अब कि अब कितना दूर चलना है। पर्णकुटी पत्ते कुटिया, करिहों की तो हो, करिहों मतलब कहाँ पर, कितहों मैंने बनाना है ना, कि आप कहाँ पर बनाएंगे। किससे पूछती हैं? राम से पूछती हैं। अब देखो क्या होता है,
अब क्या होता है आगे देखो, तिय की लखी, तिय मने पत्नी, तिय मतलब क्या होता है भैया, पत्नी होता है, याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द है। तिय मतलब होता है पत्नी। तिय की लखी मतलब देख करके, अतुरातर मने परेशानी, है कि नहीं है भाई को, जो कभी चला नहीं हो, जो हमेशा महलों में पला बड़ा हो और उसको एक बैग दौड़ा हो तो कैसा फील होगा उसको। तो वही कह रहा है कि तिय मने पत्नी की, लखी मने देखकर, अतुरातर मने परेशानी, पिय, पिय मतलब यहाँ पे पति हो गया, पति वहाँ पे है कौन, तो अब राम जी हैं। तो पिय यानी कि राम जी को, यानी कि अपने पत्नी की परेशानी को देख करके राम जी की आँखियाँ में, चारू मने सुंदर, उन सुंदर, उनकी दोनों सुंदर आँखों में चली जल चावे, जल मने चली मतलब आवे, चाहे मतलब आवे, ठीक है, अर्थात जल आ गया है, यानी कि जल आने में मतलब क्या हो गया है, यहाँ से आंसू आ गया है। उनको अब ये लग रहा है कि भाई हमेशा महलों में पली बड़ी है, बेचारी कभी चली नहीं है, और इसको क्या आ रहा है, अब इसको थकान हो रहा है, माथे पसीना आ रहा है, तो बेचारा उनकी सुंदरता और उनकी जो परेशानी हो उनको समझ कर करके उनकी आंखों में आंसू आता है कि मेरी पत्नी जो है कभी नहीं ऐसा काम की थी, आज भाई वनवास मिला है तो इसको मेरे साथ चलना पड़ रहा है। तो ये है श्री राम जी की आंखों में आंसू आते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, फिर क्या कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, लरिका से मतलब हो गया यानी कि लखन जी, लखन मतलब लखन, लरिका मतलब बालक समझ सकते हैं। कहती हैं सीता जी राम से कि हे स्वामी जी, जल को गए यानी कि जल को लेने गए हैं कौन, लखन है लरिका, जो लक्ष्मण भैया हैं, जो लक्ष्मण जी हैं वो जल लेने गए हैं, यहाँ पे भाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लरिका माता ही हो तो है, माता ही तो उनके लिए थी और माता मानते भी थे, ठीक है, कि जो लक्ष्मण भाई हैं यानी कि जो लक्ष्मण भैया हैं, जो लक्ष्मण लड़के हैं, वो जल जब तक लेने गए हैं, पानी जब तक लाने गए हैं, भरने गए हैं, परिखों पिया, परिखों में देखो यहाँ पर थोड़ा लिखा था मैंने प्रतीक्षा, तब तक हे पिया हम लोग कहीं प्रतीक्षा कर लेंगे उनकी देख राहें, आंखें क्या बोलते हैं, राहें देख लेंगे, पिय मतलब हे पिया अर्थात राम जी हम उनको थोड़ा इंतजार कर लेंगे, और छाह घरिक, छाह मतलब किसी छाए में, घरिक मतलब क्षण भर के लिए थोड़ा सा हम लोग आराम भी कर लेंगे, है ढाहे मतलब खड़े होकर के, ढाहे मतलब खड़े होकर के, थोड़ा हम लोग जब तक लक्ष्मण जी जल लेकर नहीं आ रहे हैं तब तक है ढाड़े मतलब हम लोग थोड़ा खड़े होकर के, घरिक मतलब क्षण भर के लिए, छा मतलब छाँव में, परिखों में प्रतीक्षा कर लेंगे, पिए मतलब हे राम जी, कि हे स्वामी जी जब तक लक्ष्मण जी जल लेकर नहीं आ जाते हैं तब तक थोड़ा हम लोग छाँव में रुक करके उनका इंतजार कर लेंगे, उनका वेट कर लेंगे। आगे देखो, उसके बाद पोछी पसेरू बयारी करो, और उसके बाद हे स्वामी हे राम जी थोड़ा मैं आपको पोछी पसेरू, मैं आपको थोड़ा पोछ दूंगी, पसेरू, ठीक है, पसेरू बयारी करो मतलब कि आपको थोड़ा हवा यानी कि पंखा भी मैं कर दूंगी, अर्थात मैं तब तक आपके पोछी पसेरू मतलब पसीना, थोड़ा मैं आपके पसीने को पोछ दूंगी, आपके पसीनों के थोड़ा पोछ दूंगी, और बयारी करो मतलब थोड़ा बयार माने हवा, आप नहीं सुने गांव देहात में अरे हवा बयार बहते नहीं है, यानी बयारी माने हवा, कि हे पिया पोछी पसेरू मैं थोड़ा आपके पसीने को मैं पोछ दूंगी, और बयारी करो मतलब आपकी थोड़ा हवा, आपको थोड़ा पंखा कर दूंगी, ठीक है, बेना डुला दूंगी। और देखो, और पाए परिखाऊं, परिखना मतलब कि धोना, और मतलब और पाए मतलब आपके पैरों को, परिखाऊं मतलब थोड़ा धो दूंगी, भुभुरी ढाहे मतलब जो गर्म बालू के कण लगे होंगे उसको थोड़ा मैं छुड़ा दूंगी या साफ कर दूंगी। कौन कर रही है, सीता जी कर रही है, किससे कर रही है, राम से कर रहे हैं, कि जब तक लक्ष्मण जी जल लेकर नहीं आते हैं थोड़ा हम लोग छाँव में रह के इंतजार कर लेंगे, आपके मैं पसीने को पोंछ दूंगी, थोड़ा हवा भी कर दूंगी, और आपके पैरों को धो भी दूंगी, और जो बालू के भुभरी ढाहे मतलब निकालना, भुभरी मतलब होता है बालू के गर्म कण, तो जब के थोड़ा पाँव में बालू के गर्म कण लगे होंगे उसको मैं निकाल दूंगी। आगे देखो, तुलसी रघुबीर प्रिया शर्म जान के, अब तुलसी रघुबीर यानी कि यहाँ पे तुलसी रघुबीर किसके लिए आया है, तो राम के लिए आया है, अर्थात राम जी प्रिया यानी अपने प्रिय पत्नी, शर्म मतलब कि थक गई है, जानी मतलब जान के, कै बैठी बैठ जाते हैं, कि जान गए कि मेरी पत्नी अब थक गई है, इसलिए उसके श्रम यानी कि थकान को महसूस करते हुए बैठ जाते हैं। और विलंब लव कंटक काढ़े, और विलंब मतलब देर तक क्या करते हैं, देर तक कंटक काढ़े, जो उनके पैरों में कांटे चुभे होते हैं, किसके, सीता जी का, वो कांटे को निकालने लगते हैं, ठीक है, कौन, राम जी। आगे देखो, जानकी नाह को नेह लख्यो, जब निकालते हैं उनके पैरों से कांटे राम जी, तो जानकी यानी कि सीता जी, जानकी नाह, नाह मतलब जो उनके ऊपर जो प्रेम होता है, नेह स्नेह होता है, लख्यो मैंने देखकर,
कि राम सीता से कितना प्रेम कर रहे हैं, यानी कि सीता को लगता है कि मेरे पति मुझसे कितना प्रेम कर रहा है। तो जानकी है कि सीता जी उनके नाह यानी प्रेम को और स्नेह मतलब उनके स्नेह को लक्ष्मण ने देख करके कि मुझे मेरा पति मुझसे कितना प्रेम कर रहा है। पुलको तनु, पुलको मैंने उनका जो शरीर होता है पुलकित होता है, तनु मैंने शरीर, उनका शरीर जो होता है खुशी से झूम उठता है। और बारी मतलब होता है जल यानी कि आंसू, बारी मतलब जल यानी कि आंसू। और अपने पति को अपने ऊपर इतना प्रेम को देख करके जान करके बिलोचन बाढ़े, उनकी बिलोचन मैंने आँख में, बिलोचन मतलब आँख में, बाढ़े मतलब बाढ़ आना है क्या, बाढ़े समझ लो यानी कि आंसू आ जाता है, ठीक है, आंसू आ जाते हैं, ठीक है। अपने ऊपर पति के इतना प्रेम को महसूस करके लक्ष्मण ने देख करके उनका शरीर जो खुशी से झूम उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कौन, आपके जानकी यानी कि सीता जी का। चले आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि रानी में जानी अनजानी, ये तब की बात है जब वो लोग थोड़ा दूर चले गए हैं। जो गांव लोग के, देहात के लोग जो हैं, जो गांव की वधुएं हैं, नगर की वधुएं जो औरतें हैं, देखती हैं कि इतना सुंदर तीन लोग हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, बीच में सीता जी हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं, आगे आगे राम जी हैं। तो देखती हैं कि इतना सुंदर तीन लोग, इतना गोरे गोरे से हैं लोग, हाँ, और जानती हैं कि आखिर कौन है ये लोग। तो फिर उनको पता चलता है कि तो राम लक्ष्मण है। तो कहती हैं आपस में ग्राम की वधुएं, आप ऐसे भी देखेंगे कि बहुत मेहरारू जो आपस में झगड़ा वगड़ा करती हैं, या तो बड़ा जिसको कारण दोष हुआ होता है उसको बड़ा वो लोग भला बुरा कहती हैं। वैसे क्या कह रहे हैं, देखो सीता की राम की जो मम्मी है, जो उनको बनवा दी है, कह के उनको क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं क्या, रानी में जानी अनजानी महा, जहाँ कामा होता है वहाँ पर रुका रहता है, तभी आप अच्छा से उसका अर्थ निकाल पाएंगे। रानी में जानी, एक सखी अपने सखी से करिए, ठीक है, गांव की औरत एक गांव की औरत से करिए कि रानी में जानी अनजानी महा, कि मैं जान गई कि जो रानी है, मैं कि हे सखी मैं जान गई कि जो रानी है, मैं जानी मतलब जान गई, अज्ञानी महा अज्ञानी है, महा मतलब महा, अज्ञानी मतलब मूर्ख है, कि हे सखी मैं जान गई कि जो रानी है महा एकदम अज्ञानी है, उसको रत्ती भर का बुद्धि दिमाग नहीं है। पाबी पाहन होते कठोर ही हो, वास्तव में उसका जो पाहन यानी कि जो पत्थर होता है, पाई मतलब पाई है, अर्थात कठोर मतलब वज्र के समान कठोर, हियो मतलब हृदय, मैं सच पूछूं तो उसका जो हृदय है हृदय नहीं है। पाहन मतलब पत्थर के जैसा उसका हृदय पाई है वो, और कठोर पत्थर के समान वज्र के समान कठोर उसका हृदय है। किसका, तो रानी कैकेयी का। कौन कर रही हैं, तो एक सखी अपने सखी से कर रही हैं कि मैं जान गई कि जो रानी है वो रानी नहीं है, महा अज्ञानी है, महामूर्ख है, उसका जो हृदय है पत्थर और वज्र के समान भी क्या एकदम कठोर है, उसका हृदय नहीं है, वो क्या है, पत्थर है, वो पत्थर दिल इंसान है। और देखो राजा हूँ काज न जाने, और राजा जो है, जो राजा दशरथ थे, राजा भी अपना काज और अकाज न समझा कि राम को जब मैं वनवास भेज दूंगा तो आखिर राजपाट कौन संभालेगा, तो वो भी नहीं समझा कि राज का जो काज होगा अकाज होगा कि नहीं होगा, मैंने बेकार होगा कि नहीं होगा। वही कह रहा है कि राजा काज अकाज न जाने हो, और राजा भी कार्य को आकार न समझा। कह तियो, कह मने कहना, तिय मने अपनी पत्नी यानी कि कैकेयी का, को जिन जो कही है यानी कि कैकेयी, कान कियो हो वही वो काम किया है, यानी कि जो उसकी पत्नी कही है वही पत्नी के बहकावे में आकर के वनवास इनको दिया है, वही अपनी पत्नी का कहना हुआ कहा है। वो भी अपना नहीं समझा कि मेरा बड़ा पुत्र जा रहा है वनवास और मेरा राजपाट का क्या होगा, जो पत्नी कही है उतना पत्नी का नाम किया है। आगे देखो, ये मनोहर मूर्त, ये करे कि ये सखी, ये तो मनोहर माने मन को मोहने वाली ये मूर्तियां हैं, अर्थात राम लक्ष्मण सीता, ये सखी, ये तो तीन जो है, ये तो तीनों की तीनों मूर्तियां हैं, मन को मोहने वाली मूर्तियां हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, ये सखी देखो ना, जो इनके प्रेमी होंगे, जो इनसे प्रेम करते होंगे, जिनके बिछड़ने से जो इनके प्रीतम होंगे कैसे जिएंगे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इनके प्रेमी होंगे, जो इनके बहुत प्रिय होंगे, जो इनसे प्रेम करते होंगे, इनके बिना वे कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। ये तो तीनों के तीनों मनोहर मूर्तें आपके क्या हैं, ये तो आँखों में बसाने योग्य है, हृदय में बसाने योग्य हैं। ठीक है, आगे देखो, आँखिन में सखी रखिबे जोग, ये सखी, ये तो आँखों में रखिबे जोग, मैंने आँखों में बसा कर रखने योग्य हैं।
अर्थात राम सीता जो लक्ष्मण हैं आँखों में बैठाकर बिछाकर रखने योग्य हैं, इन्हें किम काय वनवास दियो हैं, इन्हें किम मने किस काय मतलब कारणों के द्वारा या कारणों से वनवास मने वन का वास दिया गया है। ये सखी न जाने इनको किन कारणों द्वारा किन कारणों से इनको वनवास दिया गया है, ये तो आँखों में बसाकर रखने योग्य है। एक सखी ये सखी से कह रही है। इतना बात हो जाता है तो फिर थोड़ा आगे अब सीता से पूछती हैं कौन, कुछ अनजान जो गांव की औरतें हैं, थोड़ा दूरी पर जाते हैं दूसरे गांव में, कौन, राम सीता लक्ष्मण जी। तो कुछ अनजान जो गांव की औरतें हैं वो सीता से पूछती हैं कि आपके जो लंबे से सुंदर वाले शरीर वाले हैं वो कौन है। देखो कैसे पूछती हैं, देखो यहाँ पे इसमें मिलेगा। तो एक सखी एक सीता से पूछ रही है, क्या पूछ रही है, इशारों में कह रहे हैं क्या, शीश जटा, जिनके शीश पर जटा है, चलो, ऊर मने जिनका हृदय, और बाहु मतलब बाह, विशाल मतलब बड़े हैं, जिनके विशाल हृदय हैं, वक्ष मने जो छाती बड़े हैं उनका चौड़ा छाती वाले हैं, और जिनकी लंबी लंबी जो क्या हैं भुजाएं हैं, बिलोचन लाल, जिनकी लाल लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौं हैं, जिनकी जो एब्रो है तिरछी सी हैं, तनु मने अपने तन पर, सरासन मने कि आपका होता है धनुष, ठीक है, बाण मतलब होता है तीर, जिसने अपने शरीर पे बाण और धनुष धरे मतलब धारण किए हैं, तुलसी वन, जब ये वन मने जो रास्ते का जो वन का रास्ता है, मार्ग मतलब मार्ग जो तुलसी जो क्या कह रहे जी कि जो वन में जाने का मार्ग मतलब रास्ता है, सूठी सौहें, वो जब उस पर चल रहे हैं तो बड़ा ही सुशोभित हो रहे हैं, सूठी मतलब सुशोभित हो रहे हैं, जब वन मार्ग में चल रहे हैं तो बड़ा ही सुंदर दिख रहे हैं। सादर मतलब 12, सादर मतलब विनम्रता पूर्वक, 12 ही बार मतलब बार बार, 100 बार, 1000 बार, सुभाय मतलब कि अच्छा लग रहे हैं, चित मतलब हृदय को, तुम त्यो हमरो मन को मोहे, तुम्हारे भी मन को मोह रहे हैं, हमरो मन मोहे, और हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। कौन कर रही हैं, गांव की औरतें। किससे, सीता से। क्या कर रही है कि पूछती ग्राम बधुए शीशो, पूछती मतलब पूछती हैं, ग्राम मतलब गांव की, बधुए मतलब औरतें, सी मैंने सीता से, सो मतलब बोलो, कहो सांवरे से कि बताओ रे सखी, सांवरे से जो यानी कि जो सांवले कलर के हैं, सखी रावरे, रावरे मतलब जो राम हैं, को है मतलब कौन है। किससे पूछती हैं, सीता से पूछती हैं। किससे, सीता से। कौन पूछती हैं, ग्राम की बधुए। अब थोड़ा इसका अर्थ और निकालो, नीचे से निकालो तब आपको और समझ में आएगा। क्या कर देखो, पूछती ग्राम बधुए सियसो, यानी ग्राम की जो बधुए हैं, गांव की जो औरतें हैं, पूछती हैं सिया से यानी कि सीता से कि ये सखी कहो जो सांवरे से हैं, रावरे मतलब राम, को है, तुम्हारे कौन हैं। तो क्या किससे पूछती हैं, सीता से। कौन पूछती हैं, ग्राम की बधुए। क्या क्या पूछते हुए कि जिनकी सिर पर जटा है, जिनकी हृदय बड़ा है, बड़े बड़े बाहें हैं, विशाल बाहें भुजाएं हैं, बिलोचन लाल, जिनकी तिरछी लाल लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जिनने अपने शरीर पर अपने पीठ पर धनुष और बाण धारण किया हुआ है, और तुलसी मार्ग, जब ये वन में चल रहे, वन मार्ग पे चल रहे हैं तो सूठी सौहें, बड़ा ही सुशोभित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। और सादर 12 ही बार सुभाए, सादर मतलब आदर पूर्वक, 12 ही बार मैंने हाँ हम 12 मतलब 1000 बार, 12 ही बार सुभाए चित मने हमारे और आपके हृदय को सुशोभित कर रहे हैं। आपके मन को मोहे, हमारे मन को मोहे, आपके मन को भी मोहित कर रहे हैं, हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम बधुए सिए से, पूछती हैं ग्राम की औरतें सीता से, क्या कि कहो सखी, बताओ रे सखी, सांवरे से जो तो सांवले कलर के राम हैं, सखी रावरे को है कि ये सखी तुम्हारे राम कौन है। जब इतना बात सुंदर उनके मुख से सुनती है ना सीता जी, तो चूँकि अब पली बड़ी है भाई, महल की रानी है कि नहीं है, तो सोचते कि अगर मैं उनको रुक के जवाब दूंगी तो मेरा क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। वो इशारों में कैसे वो आंसर देती हैं, अगला स्टेज में मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं क्या सीता जी कि सुनि सुंदर बैन सुधारस, सुधारस मैंने सुधा यानी कि अमृत रूपी वाणी को सुन करके, सुनी सुंदर, बैन मतलब कि वाणी को, किसकी वाणी को, तो उन ग्राम बधुओं की, उन औरतों की सुंदर वाणी को सुन करके, इस तरह से जो पूछ रही हैं इशारों में, उसको सुन करके साने, ठीक है, सयानी है, और साने मतलब समझ जाती हैं कि सयानी है, बड़ा ये चतुर है औरतें। सीता जी समझ जाती हैं कि जो औरतें हैं गांव की बड़ा ही चतुर हैं, ये मेरा और मेरे प्रभु श्री राम से रिलेशन जानना चाहते हैं कि मेरे पति क्या। तो क्या बताती हैं, जानकी जानी भली, जानकी यानी कि सीता जी बड़ी प्रकार से जान जाती हैं कि हमसे क्या जानने वाली हैं, उनकी सुंदर बातों को सुन करके। आंसर कैसे देती हैं, तिरछी करी नयन दे,
थोड़ा अपने नयनों को तिरछे कर देती हैं। कैसे? तिरछे कर देती हैं। और तिन्हें समझाई सैन दे, ठीक है, और उन्हें क्या करती हैं? समझाई मतलब कि समझा देती हैं। कुछ मुस्काई चली और कुछ मुस्कुरा देती हैं, अर्थात थोड़ा सा मुस्कुरा करके, है कि नहीं है, थोड़ा सा मुस्कुरा करके और थोड़ा सा अपने आप को सीधा साधा कर करके और थोड़ा नयनों को तिरछा कर करके थोड़ा मुस्कुरा करके यह बता देती हैं क्या कि मेरा जो श्री राम से रिलेशन है वो किसका है? पति का है। आगे तुलसीदास लिखते हैं कि जैसे ही आंसर पाती हैं कौन? वो औरतें, तो उनका मन इस तरह से प्रसन्न होता है और श्री राम को इस भाव से देखने लगती हैं जैसे सूर्य का प्रकाश आने से कमल तालाब में खिल जाता है, भौरे गुनगुनाने लगते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं? कह कि तुलसी ते ही अवसर सोहें सब। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही वो आंसर पाती हैं, उत्तर पाती हैं सीता से कि मेरे पति हैं राम जी, थोड़ा नैनों को तिरछा करके थोड़ा मुस्का करके, तो जैसे ही उनको उत्तर मिलता है कि ये राम जो है सीता के पति हैं, तो वो ऐसा अवसर, वो समय ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा है, सुशोभित हो रहा है कि सबे अवलोकित और सभी देखने लगती हैं आंसर पा करके। लोचन लाहू अली, उनके अपने आँखों से एक भौरे, लाहू अली मतलब एक भौरे के भांति काली काली बड़ी बड़ी आंखें कर करके और ध्यान से उसके पति को देखने लगती कि आहा कितना सुंदर इसका पति है। जैसे आंसर पाती हैं कि सीता का पति है, तो अपने आँखों को थोड़ा बड़ा करके के भौरे के भांति उसको प्रेम से अवलोकित मतलब देखने लगती हैं। लोचन मैंने आँखों से, लाहू वाली मतलब कि भौरे के भांति, और उनको ऐसे आनंद मिलता है जैसे अनुराग तड़ाग में, ठीक है, अर्थात प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, भानु मतलब कि सूर्य खिल गया है, और उदय विकसी मानो मंजकुली, और सभी जो कलियां हैं वो क्या हैं? आनंदित होकर खुशी से झूम उठी हैं। मंजू मने सुंदर, ठीक है, और कुंज, यहाँ पे कुंज और कली, जो कलियां होती है, जो कमल की कलियां होती हैं वो खिल गई हो। कब? जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तब। अर्थात जैसे ही आंसर पाती हैं सीता का कि मेरे पति हैं, तो वैसे खिल गई है जैसे कि सूर्य के प्रकाश को पा करके, ठीक है, भानु जैसे उदय होता है और जो कलियां होती हैं, कुंज जो कलियां होती हैं खिल जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, सेम वैसे उत्तर प्रकार के विकसित हो गई हैं। एक कवितावली और अयोध्या कांड से लिया गया है। क्या चीज़? वन पथ पर, जो तुलसीदास ने लिखा है। मैं कल आपको इसका तुलसीदास जी का जीवन परिचय करा दूंगा और एकदम बारीकी बताऊंगा जो अभी तक आप नहीं सुने होंगे, ठीक है, एकदम बारीकी बताऊंगा, एकदम कथा की तरह आपके दिमाग में मैं छाप दूंगा, जैसे मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। वनपथ से ये क्या किया गया है? लिया गया है। तुलसीदास क्या है कि इसके रचयिता हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।